श्री कृष्ण दोस्तों। आज तीसरा दिन है 30 टारगेट का। रोज़ हम 42 क्वेश्चन करके इस किताब को ख़त्म कर देंगे, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। तो आइए दोस्तों देखते 83 नंबर क्वेश्चन से। 83 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी के कटघरा के अवशेषों से संबंधित था? तो कौन था? तो बुलंदी बाग। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो बृहद्रथ। 85 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? तो बिंदुसार। देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की अवधि 322 से 185 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की अवधि 322 से 298 ईसा पूर्व। और बिंदुसार के शासनकाल की अवधि 298 से 273 ईसा पूर्व। देखते हैं अब देखिए। अच्छा, 86 नंबर क्वेश्चन, अशोक के धाम में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन यानी शामिल नहीं था। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के पोता अशोक। 88 नंबर क्वेश्चन, साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा या 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। तो कौन? मौर्य ने, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। देखिए, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, पाल वंश के संस्थापक गोपाल, मुगल वंश के संस्थापक बाबर। 89 नंबर क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में तथा किस लिपि में लिखे गए हैं? तो कौन? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। देखिए दोस्तों, अब 90 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था? तो प्राकृत और ब्राह्मी, ऑप्शन डी। 91 नंबर क्वेश्चन, कौन सा भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो अशोक। 92 नंबर क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल हैं? तो 33, ऑप्शन ए। 93 नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो कौटिल्य, ऑप्शन बी, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। 94 क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो ऑप्शन डी। 95 नंबर क्वेश्चन, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? तो पटना के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी। 96 नंबर क्वेश्चन, वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप शुंग वंश की स्थापना हुई थी? तो बृहद्रथ, ऑप्शन सी। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रसार का बीड़ा उठाया था? तो अशोक। 98 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने अपने शिलालेखों में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो कितने वर्षों के बाद? 8 वर्षों के बाद, ऑप्शन डी। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित से मौर्य सम्राटों में किसे पियादस्सी के नाम से जाना जाता है? तो अशोक को। 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो अशोक के समय सांची का स्तूप बनाया गया था। 101 क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी। 102, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? तो अशोक ने। 103 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनी को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर को। देखिए दोस्तों, 104 नंबर क्वेश्चन, मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन था जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत था? तो कौन? मेगास्थनीज, ऑप्शन सी। 105 नंबर क्वेश्चन, किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की अपनी यात्रा के दौरान अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध किया? तो मेगास्थनीज ने। 106 नंबर क्वेश्चन, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र, इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। 107 नंबर क्वेश्चन, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? तो
पहली शताब्दी में, ऑप्शन डी। 108 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना? तो शुंग वंश। 109 नंबर का, अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कैनन वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव ने। 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी। 111 नंबर क्वेश्चन, भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो सिमोक, सातवाहन के संस्थापक। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट डे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हेल्पफुल हो वीडियो तो।